बढ़ते अब कुछ अन्य खबरों का भी रुख कर लेते हैं। मोदी सरकार द्वारा भारतीय सुरक्षा बलों के लिए वन रैंक वन पेंशन यानी कि OROP को लागू करने के 1 दशक पूरे हो चुके हैं। इस योजना के लागू होने के लाखों सैन्यकर्मी और उनके परिवार लाभान्वित हुए। वर्ष 2014 में केंद्र में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सरकार बनने के बाद कई ऐतिहासिक फैसले लिए गए। दशकों से लंबित भारतीय सशस्त्र बलों की मांग वन रैंक वन पेंशन को मोदी सरकार ने प्राथमिकता के आधार पर क्रियान्वयन किया, जिससे करीब 25 लाख से अधिक सेवानिवृत्त कर्मियों को और उनके परिवारों को लाभ हुआ। वन रैंक वन पेंशन का मतलब है समान कार्य और समान सेवा अवधि के लिए समान पेंशन, चाहे सेवानिवृत्ति की तिथि कुछ भी हो। उदाहरण के लिए साल 1980 में सेवानिवृत्त होने वाले जनरल को साल 2015 में सेवानिवृत्त होने वाले जनरल के समान पेंशन तय किए गए। सरकार द्वारा समय समय पर वर्तमान और पिछले पेंशन भोगियों की पेंशन की दर के बीच के अंतर को खत्म किया गया। भर्ती होने के बाद में मैंने जो है 16 साल नौकरी करी। 16 साल नौकरी करने के बाद में 100 रुपये पेंशन हुई। सेम रैंक सेम पेंशन मोदी के टाइम में ही हुई है। मैं मोदी का बहुत आभारी हूँ। जैसे आदमी पहले पेंशन आता था कम, बाद में उसी रैंक का आता था ज़्यादा, क्योंकि उसकी तनख्वाह ज़्यादा हो जाती थी तो उसकी पेंशन ज़्यादा बनती थी। रैंक एक ही रहता था पुराने वाले करने का, इसलिए उसके बराबर कर दी जो आ जा रहा है पेंशन। ये वन रैंक वन पेंशन का मैं सरकार का बड़ा आभारी हूँ। इन्होंने हमें पूछा है, आज अच्छी पेंशन है। मोदी सरकार ने जो है ये लागू कर दिया तो इससे हमें काफ़ी बेनिफिट हुआ। कई हजार रुपए का मतलब जो फायदा हुआ और अब पेंशन हमारे 33,700 करीब है। मेरी पेंशन करीब 3,500 रुपये वन रैंक वन पेंशन में बढ़ के आई है और मैं इसके लिए मोदी सरकार को धन्यवाद देना चाहता हूं, जो कि फौजियों के बारे में इतना सोचती है। 2014 से 2023 तक यानी इस योजना के शुरू होने के बाद से इस योजना पर 1.25 लाख करोड़ रुपए खर्च किए जा चुके हैं। पूर्व पेंशन भोगियों की पेंशन कैलेंडर वर्ष 2013 के सेवानिवृत्तों की पेंशन के आधार पर पुनः निर्धारित की गई। यह 1 जुलाई 2014 से प्रभावी हुआ। पूर्व सैनिक 40 वर्षों से अधिक समय से वन रैंक वन पेंशन के लागू करने की मांग कर रहे थे। इसको लेकर कई समितियों का गठन भी हुआ। वर्ष 1984 में KP सिंह देव समिति ने सिफारिश की। बाद में वर्ष 1991 में शरद पवार समिति ने वन रैंक वन पेंशन के मुद्दे पर कोई विशेष सिफारिश नहीं की। वर्ष 2003 में रक्षा मंत्री समिति रिपोर्ट ने वन रैंक वन पेंशन को अंतर मंत्रालयी समिति के विचारार्थ छोड़ दिया। राज्यसभा याचिका समिति ने अपनी 142वीं रिपोर्ट में कहा कि सरकार को सभी रक्षा बलों में वन रैंक वन पेंशन लागू करना चाहिए, लेकिन पूर्ववर्ती सरकारों ने इस पर कोई ध्यान नहीं दिया। बाद में केंद्र में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सरकार बनने के बाद वन रैंक वन पेंशन को लागू करने का ऐतिहासिक निर्णय लिया गया, जिसका लाभ 1 जुलाई 2014 से प्रभावी है। ब्यूरो रिपोर्ट, DD न्यूज। आइए अब आपको ग्राफिक्स के जरिए समझाते हैं कि OROP यानी कि वन रैंक वन पेंशन में अभी तक क्या क्या गतिविधियां हुई हैं। शुरुआत करते हैं। मोदी सरकार ने सुरक्षा बलों के हित में ये ऐतिहासिक फैसला लिया था। सरकार ने प्राथमिकता के आधार पर वन रैंक वन पेंशन यानी कि OROP को लागू किया, जिसके बाद आपको बता दें कि 25 लाख से अधिक सेवानिवृत्त कर्मियों और उनके परिवार अब तक लाभान्वित हो चुके हैं। साथ ही समान कार्य और समान सेवा अवधि के लिए समान पेंशन, ये था वन रैंक वन पेंशन का उद्देश्य। मोदी सरकार ने सुरक्षा बलों के हितों में इस योजना पर काम करना शुरू किया और पिछले साल तक इस योजना पर 1.25 लाख करोड़ रुपए खर्च किए गए हैं। साथ ही आपको बताते चलें कि वन रैंक वन पेंशन में पूर्व पेंशन भोगियों की पेंशन कैलेंडर वर्ष 2013 के सेवानिवृत्तों की पेंशन के आधार पर पुनः निर्धारित की गई है। तो ये एक महत्वपूर्ण कदम, एक सकारात्मक पहल, जहां पूर्व सैनिक 40 वर्षों से अधिक समय से वन रैंक वन पेंशन के लागू होने की मांग कर रहे थे और पिछले साल तक इस योजना पर 1.25 लाख करोड़ रुपए तक खर्च किए जा चुके हैं।
भारतीय सुरक्षा बलों के लिए वन रैंक वन पेंशन के लागू होने के 1 दशक पूरा होने के अवसर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पोस्ट किया है। उन्होंने कहा है कि आज ही के दिन वन रैंक वन पेंशन लागू किया गया था। यह हमारे पूर्व सेवा कर्मियों के साहस और बलिदान के लिए एक श्रद्धांजलि थी, जिन्होंने हमारे राष्ट्र की रक्षा के लिए अपना जीवन समर्पित कर दिया। ओआरओपी को लागू करने का निर्णय लंबे समय से चली आ रही थी और इस मांग को पूरा करने और हमारे नायकों के प्रति देश की कृतज्ञता की पुष्टि करने की दिशा में ये एक महत्वपूर्ण कदम था। आप सभी को खुशी होगी कि पिछले 1 दशक में लाखों पेंशनर्स और पेंशनर्स परिवार इस ऐतिहासिक पहल से लाभान्वित हुए हैं। संख्या से परे ओआरओपी हमारे सशस्त्र बलों की भलाई के लिए सरकार की प्रतिबद्धता को दर्शाती है। हम अपने सशस्त्र बलों को मजबूत करने और हमारी सेवा करने वालों के कल्याण को आगे बढ़ाने के लिए हमेशा हर संभव प्रयास करेंगे। भारत टेलीकॉम में 6